इन 5 चीज़ों का रखें ध्यान अगर चाहते हैं शादीशुदा जीवन को खुशहाल। लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं चाहते हैं शादी के बाद, तो ये 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शादीशुदा जीवन में कुंडली मिलान का क्या महत्व है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। राधे राधे। कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है? शादी करने के लिए दोस्तों अक्सर हमने ये सुना है कि हम लोगों को कुंडली मिलान करना चाहिए, एक दूसरे की पत्रिकाओं को मिलाना चाहिए अष्टकूट विधि के माध्यम से। तो इसे अष्टकूट मिलान भी बोला जाता है। दोस्तों कुंडली मिलान के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शादी के बाद जो ज़िंदगी है वो जहन्नुम बनने में देरी नहीं लगती है और लाइफ इतनी बेकार हो जाएगी कि आपको जीने का मन नहीं करेगा। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, शादी से पहले बिल्कुल बाबू सोना चल रहा होता है और शादी के बाद एकदम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। तो अचानक आकस्मिक ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं किसी से भी, और शादी होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों कि वो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में। कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है शादी से पहले और क्या बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए कुंडली मिलान करने के समय पे, जिससे कि शादी के बाद हमारी लाइफ हेल ना बने। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैं विशेष रूप से लेके आया हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ शादीशुदा जीवन को लेकर। तो कुंडली मिलान का जो महत्व है उसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अष्टकूट मिलान भी जिसे हम बोल देते हैं। पत्रिकाएं मिलाने के लिए लोग आमतौर पर एक सॉफ्टवेयर या फिर आजकल गूगल पे भी आप सर्च करेंगे कुंडली मिलान, और ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको अष्टकूट मिलान का एक जोड़ बनाकर दे देते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि केवल वो 36 गुणों की जो कैलकुलेशन है उसके पॉइंट्स के हिसाब से ही, 36 पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप लोगों की शादी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 36 गुणों में बहुत सारे गुण मिल रहे होते हैं, मगर कुछ चुनिंदा गुण ऐसे होते हैं जिनका हमें खासम खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शादी कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं है दोस्तों। शादी के लिए एक छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। शादी करने के लिए केवल अष्टकूट मिलान, केवल उसका एक पॉइंट हमें मिल जाए, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। गुणों को देखकर उनके आधार पर हम लोगों को पत्रिका के अनुसार गणना करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम लोग एक सही डिसीजन ले पाते हैं कि ये दंपति, ये जोड़ा सही तरीके से आगे कारगर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण दोस्तों देखे हैं। शादी से पहले बहुत अधिक प्रेम होता है लड़का लड़की के अंदर और वो परिवार से अपोजिट जाकर शादी कर लेते हैं। फिर अचानक कुछ महीनों के बाद उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, या फिर वो लोग आने वाले समय में संतान को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। संतान अगर हो जाती है तो संतान की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। दंपति यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में घटने शुरू हो जाते हैं, या फिर परिवार एकदम से बिखर जाता है जैसी शादी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ घटित होते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जो आजकल का ट्रेंड चल गया है ना, गुण मिलाए और काम हो गया। और कई बार तो गुण भी नहीं मिलते हैं, फिर भी बाबू सोना बोलते हैं कि भाई हमको तो शादी करनी ही करनी है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में दोस्तों हम लोगों को उपाय करने पड़ते हैं वैदिक विधि अनुसार, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका की गणना करवानी पड़ती है कि कौन से नक्षत्र और कौन से ग्रह परफेक्टली हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आज उसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ गुणों को डिस्कस करना चाहूँगा जिनको हमें एटलीस्ट पत्रिका मिलान के टाइम पर ढंग से देखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए बहुत बड़े लेवल की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक दोष होता है नाड़ी दोष।
तो नाड़ी हम लोगों को नाड़ी मिलान कराना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। एक ये नाड़ी ही ऐसी चीज़ है, अगर इसका मिलान पत्रिका में नहीं हो रहा है तो ऐसी पत्रिकाएं आपस में विवाह ना करें, ये मेरा आपको सलाह है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये देखा है कि नाड़ी मिलान जिनका नहीं होता है सही तरीके से, ऐसे व्यक्तियों की शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं संतान को लेकर। संतान होने में डिले हो जाती है, या फिर संतान अगर होती है तो संतान का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, या फिर उनके संतान ही नहीं हो पाती है। तो नाड़ी दोष अगर किसी का है तो ऐसे लोग कोशिश करें कि वो आगे ना ही बढ़ें। आगे चलते हैं तो हेल्थ इश्यूज़। नाड़ी दोष के प्रभाव के कारण हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ जाते हैं। जो हस्बैंड वाइफ होता है उनमें से किसी एक व्यक्ति का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अचानक आप लोगों की सेहत में तब्दीली होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगेगा। और किसी किसी केस में तो हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति को डिसेबिलिटी भी आ जाती है। तो हमें नाड़ी दोष का खासम खास यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो शंकर भगवान की आराधना नाड़ी दोष के उपाय के रूप में करी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही नहीं मानते कि हमें नहीं करनी है, हमें करनी शादी, नहीं, हम लोग इन सब में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसे लोगों को शंकर भगवान की आराधना शादी से पहले करा लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जप अपने लिए करा लेना चाहिए ताकि इसके प्रभाव को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। बट नाड़ी दोष अगर नाड़ी नहीं मिलती है तो आपको नहीं ही कराना चाहिए। आगे बात करते हैं भ्रकुट दोष की। तो भ्रकुट दोष जो होता है दोस्तों, वो होता है रिस्पेक्ट के लिए। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे को जो वो रिस्पेक्ट देते हैं, जो इज्जत देते हैं, उसको यहाँ पर भ्रकुट दोष लीड करता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार से बात करें, वो अगर कुछ बात आपको बोल रहे हैं, कोई बात आपके साथ वाइफ कर रही हैं तो उसका जवाब हस्बैंड अच्छे से दे। हस्बैंड कोई बात वाइफ को बोल रहा है तो वो उसका जवाब अच्छे से दे। अक्सर हमने देखा है जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, मगर कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद, उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। और फिर कुछ और समय बीतने के साथ साथ फिर लोगों को इन दोनों को आपस में फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और घर में माहौल ऐसा हो जाता है कि किसी को किसी के रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे संबंध से फ़ायदा ही क्या? ये तो फिर ऐसे संबंध से तो अच्छा है कि शादी ही ना हो। तो भ्रकुट दोष का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। भ्रकुट दोष का अगर किसी की पत्रिका में है तो ऐसा व्यक्ति गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, ऐसे पति पत्नी, और साथ ही साथ शुक्र ग्रह की गणना अपनी पत्रिका में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए और शुक्र ग्रह का वैदिक विधि अनुसार अपनी शादी के समय पे आप उपाय करा लीजिए और आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं आगे गण दोष की। तो गण बेसिकली क्या होता है, हमारे 3 गण माने जाते हैं, राक्षस, मनुष्य और देवता। अब इसमें होता क्या क्या है जी? देखिए, देवता देवता के साथ शादी कर सकता है, मनुष्य देवता या फिर मनुष्य के साथ शादी कर सकता है, और राक्षस राक्षस के साथ ही विवाह कर सकता है। राक्षस का विवाह मनुष्य के साथ नहीं हो सकता और राक्षस का विवाह देवता के साथ भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखिए, इनके नामों में ही इनकी प्रधानता छुपी है। देवता गण का जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही उच्च विचारधारा का व्यक्ति होगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, बहुत विनम्र रहेगा, दयावान होगा, अच्छे मन का होगा, उसके मन के अंदर कोई कालक नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति झूठ कपट नहीं करता होगा। बात करते हैं मनुष्य गण की। तो मनुष्य गण का व्यक्ति मिक्स होगा, वो उसमें राक्षस की प्रवृत्ति भी होगी, उसमें देवता की प्रवृत्ति भी होगी, डर होगा, भगवान का उसके अंदर डर तो होगा, बट साथ ही साथ कई बुरे विचार भी उसके दिमाग में आएंगे। गलत किसी का कुछ नहीं करेगा मगर दिमाग में बुरा चलेगा भी उसके, तो वो अपना अच्छे के लिए किसी का बुरा जरूर कर सकता है। तो मनुष्य गण की ये होती है। और राक्षस गण का तो आप समझ सकते हैं, अत्यधिक गुस्से वाला होगा, अत्यधिक एक दूसरे को मतलब किसी के साथ सामंजस्य बिठाने वाला भी व्यक्ति नहीं होगा, एटीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो राक्षस गण के लोग कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं। अब अगर बात करी जाए तो राक्षस और मनुष्य गण आपस में अगर शादी कर लेते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई मनुष्य राक्षस गण के आगे कहाँ ही जम पाएगा। तो ऐसे संबंधों में भी कलेश रहेगा। देवता और राक्षस अगर आपस में रहेंगे तो ऐसे संबंधों में भी, क्योंकि पौराणिक काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राक्षस और देवताओं की लड़ाइयाँ तो हमेशा से चलती रही हैं। तो अगर गण दोष आपकी पत्रिका में लग रहा है
तो हमें पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखना है कि कौन किस गण का है। और इसमें 6 नंबर होते हैं, 6 अंक इसमें दिए जाते हैं गण दोष को। और 6 अंक में से अगर 3 अंक भी आपके मिल जाते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए आप इस शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इग्नोर ही करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री कंपैटिबिलिटी के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपैटिबिलिटी कितनी है। अगर वाइफ ने कुछ काम बोला है तो हस्बैंड प्यार से उस काम को कर दे, हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं तो वाइफ उनके बोलने से पहले ही उस काम को कर दें, तो ये होती है कंपैटिबिलिटी। और कंपैटिबिलिटी के लिए भी जो ग्रह मैत्री के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं अष्टकूट में, वो 5 नंबर दिए गए हैं। 5 में से अगर 3 नंबर भी आपको मिल रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में कभी कलह कलेश नहीं रहेगा, वो भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, योनि। और योनि अगर आपका मिल रहा है जो कि आपके सेक्सुअल लाइफ को डिनोट करता है, और सेक्सुअल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी शादीशुदा जीवन में। तो अगर आपका योनि मिलान सही हो रहा है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। अगर योनि मिलान सही नहीं है तो ऐसे हस्बैंड वाइफ हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसेंगे और लाइफ तबाह हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आप समझ ही रहे होंगे कि जीवन किस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। 4 अंक यहाँ पे योनि को दिए जाते हैं, 4 में से अगर 2 अंक भी आपको मिल रहे हैं तो आप अपनी शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर इन बातों का दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे तो विश्वास मानिए लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो ये कहते हैं कि हम कुंडली मिलान में विश्वास नहीं रखते हैं, हमने तो शादी कर ली, देखिए हम तो बहुत खुश हैं। तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपकी पत्रिका के अंदर जो कुंडली के अष्टकूट मिलान हैं उनके कैलकुलेशन सही बैठ गए हैं। अन्यथा अगर जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें किसी की पत्रिका में हैं तो आप खुद स्वयं मैच करके देख लीजिएगा, वो समस्या आपके जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। हर समस्या का समाधान होता है दोस्तों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका अपना भाई एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी। और ध्यान रखिए कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, अपना प्यार इस वीडियो को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ध्यान रखिए। राधे राधे।